गिरसा जी, मंगलापुरी वार्ड आपके एक पार्क है जिसे लोग अब कहे तो बड़े उससे कहना पड़ रहा है कि कुत्ते का पार्क बोल रहे हैं उनको, यानी कि आदमी ज़्यादा कुत्ते ज़्यादा घूमते हैं। और पहले डीडीए का वो पार्क था, अब एमसीडी के अधीन में दे रखा है। उसकी बदहालत देखिए तो लगता नहीं कि ये पार्क है। लोग पार्क में जाते हैं बीमारी लेकर से। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कौन सा पार्क पहले तो आप डिटेल में बताइए, उसके विषय में जो है ना जो भी बातें हैं तो पूरी। जो ठेका है सर आपका, उसके सामने वो पार्क है और काफ़ी सेंट्रल पार्क उसको बोलते हैं सर। देखिए, वो पार्क डीडीए से हमारे पास आया था और उसमें बाउंड्री वॉल भी उसकी रिपेयर करी गई। उसमें फुटपाथ दोबारा से बनाया गया, सारा फुटपाथ बनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि भाई पार्क जो है उसमें काफ़ी सारे लोग बैठते भी हैं, ऐसी बात नहीं। पॉपुलेशन अगर आप पूरे जो जितने भी आप अनऑथराइज कॉलोनियों के आसपास देखोगे तो वहाँ जितने भी पार्क हैं वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, रखरखाव के लिए एमसीडी जिस प्रकार की बदहालत व्यवस्था से जूझ रही है उसके कई सारे कारण भी हैं। दिल्ली सर एमसीडी के पास में पैसा है नहीं, और पीछे केजरीवाल जी सरकार के द्वारा जो हमारा भी नाराजगी के ऐसे कई सारे कारण थे, जिसमें से एक मुख्य कारण ये भी था। केजरीवाल जी ने 10 गारंटियों में कहा था कि मैं पार्कों की हालत सुधार करेंगे, और एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने जो हॉर्टिकल्चर का बजट था वो जीरो कर दिया था। वो सारा का सारा हॉर्टिकल्चर का बजट खत्म करके वो सारा मेयर के फंड में कर दिया था उन्होंने। और मेयर जो सलाहकार होता है कमिश्नर ने, उसको मेयर को, क्योंकि लाइबिलिटी कमिश्नर के पास होती है, तो उन्होंने उसको पैसा देने से मतलब मना कर दिया था। तो जो पिछले 3 साल बीते, उन पिछले 3 सालों में न तो पार्कों उसकी झूलों की एएमसी खत्म पड़ी है, जिम की एएमसी खत्म पड़ी है। अगर टूट गया तो झूला उसको रिपेयर करने का भी पैसा क्या कोई प्रबंध एमसीडी के पास नहीं है। अगर कोई ट्यूबवेल खराब होगा तो ट्यूबवेल की भी परमिशन, एक परमिशन अगर वो लोग कुछ लोग हैं तो सीधी कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ती थी। और जो काम इमीडिएटली 24 या 48 घंटे में होना चाहिए उसको 2-2 महीने लग जाते थे, 6-6 महीने लग जाते थे ट्यूबवेल ठीक कराने में। इस प्रकार की व्यवस्था है। और मालियों की बिल्कुल मालियों की कमी है। हमारे पास 12 माली हैं और 3 वार्ड हमारे मालियों के पास हैं, और वो माली भी आउटसोर्स किए हुए हैं। बीच बीच में उनका टेंडर खत्म हो जाता है, 15-15, 20-20 दिन तक तो कोई माली नहीं होता। तो इन तरह की समस्याएं हैं। बाकी पैसा जैसे अगर दिल्ली सरकार या विधायक या अलग अलग माध्यम से फंड लेके हमने काम कराए हैं, पार्कों में बाउंड्री वॉल का जो फुटपाथ का उनका काम कराए हैं। अभी भी अगर आप देखोगे तो पॉकेट डैम के सामने जो पार्क था जिसपे कूड़ा का लोग डाल जाते थे, उस पर भी बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। इसी प्रकार और भी पार्कों में कई सारे फेज 1 के पार्क की बाउंड्री वॉल कराई, उसमें फुटपाथ बनाया। यहाँ इसका जो जिस पार्क की आप बात कर रहे हो जो मंगलापुरी फेज 1 में, इसकी भी बाउंड्री वॉल कराई। इसके अलावा जो कुछ सीटीसी थे के फेज 2 में उसकी भी बाउंड्री वॉल कराई। तो सिविल के काम तो हो रहे हैं, और डेवलपमेंट के, क्योंकि वाकई में डेवलपमेंट में माली की कमी है। आज नजफगढ़ जोन में कम से कम 500 माली चाहिए और 150 मालियों से काम कर रहे हैं। तो आज परिस्थिति वैसी है, कोई अपने बच्चे को पहलवान बनाना चाहे और उसके पास राशन खिलाने के लिए पैसे भी ना हो, तो उसी व्यवस्था में आज एमसीडी के पार्कों की हालत है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मंगलापुरी वार्ड का है, तो आपके जो पार्क है उसमें कितने माली हैं आपके पास? देखिए, हमारे पास एक इंडिविजुअल कोई माली नहीं है। हमारे पास जो हमारी नर्सरी है मंगलापुरी गांव में है, वहाँ 12 माली हैं, और उनके पास 3 वार्ड है। साधनगर भी है, उसमें मंगलापुरी भी है, उसमें राजनगर भी है। 3 वार्ड उनके पास है। और अगर मंगलापुरी वार्ड में बात करें, टोटल पार्कों की बात करें, जो किचन गार्डन भी है, तो अगर टोटल सभी को मिला लें तो कम से कम 285 पार्क मंगलापुरी वार्ड में पड़ते हैं। 285 वार्ड में कितने माली हैं सर? तो 12 माली 3 वार्डों में। मैंने कहा कि 3 वार्डों में 12 माली है, और वो भी आउटसोर्स किए हुए हैं। वो एमसीडी के एम्प्लॉय नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर के अधीन है, क्योंकि एमसीडी आउटसोर्स कर रही है। तो परमानेंट माली तो है नहीं अभी, जो सारे के सारे आउटसोर्स। उसके अलावा वो जो माली हैं जो रोडों पे कटिंग, क्या वो सर्दी आ गई तो आए दिन लोगों की डिमांड आती है कि पेड़ों की छटाई की भी बात भी आती है मेन रोडों पे। जो किसी के अगर पर्सनल घर में, तो बहुत सारे जो काम एक्स्ट्रा भी काम करने पड़ते हैं। तो उसमें प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी हमने हाउस में भी, अगर मेरा संबोधन का अगर आप सुनोगे तो मैंने उसमें भी पार्कों के लिए विशेष वो कहा कि पार्कों में झूले जिम है जो टूटे पड़े हैं सालों से, उनको दुरुस्त किया जाए, मालियों की संख्या बढ़ाई जाए,
और उस क्योंकि माली जो है पॉलिसी का काम है, तो उस पर हाउस से पॉलिसी बनेगी, उसी के पास करके ही वो उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। गिरजा साहब, ये जानना हम चाहते हैं कि पार्षद बीजेपी से है, विधायक बीजेपी से है, सांसद बीजेपी से, मंगलापुरी के पार्कों में क्या समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो माली की समस्या हो या मूलभूत समस्याओं से क्या नरेंद्र गिरसा जूझ रहे हैं? देखिए, ये मेरी अकेली मंगलापुरी या नरेंद्र गिरसा की समस्या नहीं, ये पूरी दिल्ली की समस्या जो पिछले 2-3 साल रहे। तो ना तो स्टैंडिंग कमेटी थी, क्योंकि जितने भी अगर आप 5 करोड़ से बड़ा कोई टेंडर होगा तो स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, तो स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो आप कोई भी बड़ा टेंडर नहीं लगा पाए थे। तो जो पहले उससे पहले 3 एमसीडी थी, जब एक एमसीडी जो तीनों को इकट्ठा किया गया, एक एमसीडी बनी, तो वो सारे के सारे टेंडर तो खत्म हो गए थे, तो नए टेंडर होने की जरूरत थी। और फिर जो 2-3 साल स्टैंडिंग कमेटी ना होने के लिए सारी जो है व्यवस्था जो है वो खराब होगी, तो उसको सुधारने में अभी चल रहा है, उस पर पॉलिसी इस पर बनी हुई है। तो मालियों की जो है वो टेंडर की बात चल रहा है, जैसे ही वो टेंडर होगा तो नए माली मिलेंगे, तो मालियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उसके बाद उम्मीद है। क्या लगता है पार्षद जी, इस समय पे एमसीडी के पास बजट नहीं है, नरेंद्र गिरसा जी के पास बजट नहीं है क्या? देखिए, पार्षद के पास तो वाकई में पार्षद के पास तो बजट नहीं है। हमारा जो अपना जो बजट है वो 25 लाख रुपए है, तो उसमें 25 लाख रुपए में रख रखाव आप किस चीज़ का करोगे? वो तो बिजली की लाइटों की सप्लाई लेनी पड़ती है, टेम्पू भी लगाना पड़ता है, रोडों के गड्ढे भरने के लिए मटेरियल भी लेना पड़ता है, कोई छोटा मोटा काम उसी में पूरे हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल पार्कों तो माली जो है, माली ना तो जोन का काम है ना पार्षद का काम है, वो हेडक्वार्टर से होते हैं पूरी दिल्ली के लिए जो है ना, जो रिसोर्स किए जाते हैं, तो उनको आउटसोर्स करके उनको आउटसोर्स लिए जाते हैं माली, तो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से। तो वहाँ टेंडर चल रहा है, तो टेंडर जो बड़ा टेंडर है स्टैंडिंग कमेटी में से अप्रूव होता है, तो उसके बाद चल रहा है, तो जल्दी उम्मीद है कि हो जाएगा। गिरसा जी, जनता जो है जब सवाल उठाती है, जनता जब समस्या बताती है अपने क्षेत्र के नेता को बताती है, विधायक को, पार्षद को, सांसद को, तो वो कहते हैं कि जी नेताओं की समस्या है, नेता करना नहीं चाहते, अधिकारी करना नहीं चाहते। अब क्या लगता है कि नरेंद्र गिरसा जी करना चाहते हैं मंगलापुरी वार्ड का उद्धार, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं, जनता बिल्कुल जनता की उम्मीद करती है, क्योंकि वोट इसीलिए करती है कि अपना जनप्रतिनिधि चुनती है कि हमारी समस्याओं को का जो निवारण करे। और कोई भी, मैं तो अपनी नहीं कहता, मैं हर जनप्रतिनिधि की कहता हूँ, हर जनप्रतिनिधि प्रयास करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई, लेकिन मैं अपने उसमें मैं 100% करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन दिल्ली की वाकई में आप एमसीडी की अर्थव्यवस्था देखोगे तो एमसीडी के पास जो अपने माली हालत है वो ठीक नहीं है, चाहे वो उसके अपने इनकम जो सोर्स है, जैसे हाउस टैक्स का बात करें, पार्किंग की बात करें, ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, तो कितने भी बात करें, ऐसे ऐसे दुकानदार हैं जिनको पता ही नहीं ट्रेड लाइसेंस भी होता है, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस होता है, इन चीज़ों का। तो एमसीडी की पार्किंग जो है एमसीडी की जो पूरी तरीके से, तो कुछ चीज़ें जिनमें सुधार की बड़ी आवश्यकता है, और उस पर कुछ जो लोग जिनकी जिम्मेवारी है उस पर काम कर रहे हैं। हमारा किसी भी पार्षद का जो है कि पॉलिसी पे बात करें, पॉलिसी पे बढ़ाने पे बात करें, चर्चा करें, उस चर्चा में शामिल हो, तो अपने क्षेत्र की समस्याएं, तो हमने पार्किंग को लेके भी अपने क्षेत्र की समस्या रखी कि हमारे क्षेत्र में पार्किंग की समस्या है, और जो डीडीए का जो प्लाट है उसको पार्किंग में दिया जाए। और मैं 3 जगह के पार्कों में अभी भी बाउंड्री वाल के, क्योंकि माली बढ़ाना एक पार्षद या एक जोन से नहीं बढ़ सकते, वो हेडक्वार्टर से बढ़ेंगे, वो पूरी दिल्ली के बढ़ेंगे। और उसमें बाद में अभी भी बताऊं कि मैं कम से कम 3 जगह की काम, अब पॉकेट 9 का, पॉकेट 10 का और एक मंगलापुरी के जो पार्कों के काम है उसकी बाउंड्री वाल का जो मैं पैसा कमिश्नर साहब से अब पर्सनल अपने बिहाव पर रिक्वेस्ट करके लेकर आया हूँ। और उसमें एक टेंडर हमारा अवार्ड हो गया, जो पॉकेट 10 का था, वो काम चल भी रहा है, और जल्दी पॉकेट 9 का है, एक मंगलापुरी फेज 2 का भी काम है, उसको भी जल्दी से अवार्ड हो जाएगा, वो काम करे जाएंगे। लेकिन उसको मालियों को बढ़ाने का काम है वो सिर्फ हेडक्वार्टर से होगा। माली क्या सफाई करता है या पेड़ पौधों में पानी देता है, क्या करता है? क्योंकि वहाँ सफाई नहीं हो रही, पूरी गंदगी, सर कूड़ा जमा है। मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पार्क में, एक तो हमारे यहाँ जो लोकल है ना, आपको पता है कि पार्क जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर्याप्त संख्या में पार्क नहीं है इतनी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। मैं आपको कितने पार्कों में दिखाऊंगा, लोग अपने मंदिर का कूड़ा लेके जाते हैं पार्क में, पेड़ है उस पर रख देते हैं, घर से सामान जाते हैं खाने का ले जाके जहाँ पार्क में डाल देते हैं। तो जो हमारा एक तो माली नहीं है, उसके बाद हम उनको गंदा भी खुद करने लग रहे हैं। कूड़ा कहाँ से आया पार्क में? कोई वैसे तो बाहर का आदमी तो लेके नहीं आ रहा, जो वहाँ लोग घूमने जाते हैं, आप कह रहे हैं कि आदमी नहीं आते, जो आदमी जा रहे हैं कूड़ा तो वही लेके आ रहे हैं ना, कोई कूड़ा आदमी अपने आप तो कूड़ा वहाँ पहुँच नहीं रहा है। तो
तो कूड़ा माड़ी है हमारा। आज जिस तरह बच्चे पानी देने की बात करें, घास काटने की बात करें, अब सर्दियां हैं तो पेड़ों की छटाई का काम बहुत सारा बढ़ गया है, तो समय समय पर हम उसकी सफाई कर रहे हैं। लेकिन हमें लोगों को जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, लोगों को भी कूड़ा सही जगह नहीं डालेंगे। पार्क में कोई कूड़ा डालने की जगह नहीं है। अब पार्क में कोई कूड़ा डाले और उसको जाकर एमसीडी का, क्योंकि माली तो सफाई करता है, उसके बाद कई बार हम स्वीपिंग वालों से भी, स्वीपिंग का काम पार्क में थोड़ा ना होता है, पार्क में तो माली का ही काम होता है। तो उसमें लोगों को भी समझना पड़ेगा कि पार्क कूड़ा डालने की जगह नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारी स्वतंत्रता, हम कहीं भी कूड़ा डालें, रोड पे डालें, नाले में डालें, पार्क में डालें और सरकार साफ करे। तो इस मेंटलिटी को भी बदलना पड़ेगा कि कूड़े की हमारी भी अपनी जो है कि माली, पेड़ों की छटाई का, रख रखाव का, घास का लगाने का, पेड़ लगाने का तो माली करेंगे, लेकिन कूड़ा हमें भी उपयुक्त जगह डालना चाहिए। ऐसी पार्कों में, उसको नालों में डालने से बचना चाहिए। वहाँ की सफाई कब तक हो जाएगी सर? सफाई तो हमारे तक रूटीन का काम है। अगर आपको लगा तो हम वहाँ भेज देंगे। और यही होता है कि भाई जिस तरह इकट्ठे एक दिन जाए, क्योंकि एक परमानेंट माली किसी पार्क में ऐसे है नहीं, जो तो लिखवाते रहते हैं। तो रूटीन में किसी ना किसी पार्क के डेली सफाई करते रहते हैं, तो कल करा देंगे उसकी सफाई।